हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट को देखने से पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस सेकंड पार्ट को देखने का आपको कोई सार नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी आप वो बात समझ पाएंगे जो पहले पार्ट से हम निरंतर समझना चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए अब सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं वो है फार्मूलाज कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मूलाज रटते हैं, फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं। फार्मूलाज याद रखने का बेहतर तरीका है अंडरस्टैंड, राइट, अप्लाई, रिवाइज। यानी कि पहले समझिए कि फार्मूला किस कॉन्सेप्ट से आया है, फिर उसे अपनी फार्मूला शीट में लिखिए, फिर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, फिर स्पेस्ड रिवीजन कीजिए। जी हाँ, एक अलग 1 पेज फार्मूला शीट आपको तैयार करना है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक जगह आपको लिखना है, लेकिन सिर्फ फार्मूलाज लिखकर छोड़ मत दीजिएगा। जी हाँ, हर फार्मूला के साथ कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस जरूर लिखिए, या ज्यादा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फार्मूला याद होना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो फार्मूला आपको कहां पर कौन से क्वेश्चन के साथ यूज करना है, कहां कौन सा फार्मूला लगाना है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरा है रिवीजन का परफेक्ट सिस्टम। जी हां, अब बात करते हैं रिवीजन की। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और उसे दोबारा 1 महीने बाद देखा है तो बहुत कुछ भूल चुके होंगे। इसलिए रिवीजन को शेड्यूल कीजिए। जी हां, रिवीजन फर्स्ट, लर्निंग के बाद शॉर्ट्स रिवीजन, रिवीजन सेकंड, कुछ दिनों के बाद क्वेश्चंस बेस्ड रिवीजन, जैसे रिवीजन थर्ड में आप कुछ सप्ताह बाद टेस्ट बेस्ड रिवीजन। इस तरह से आप रिवीजन को बांट सकते हैं। और एक पावरफुल रूल जो आपको समझना है, रिवीजन क्या है। एक्टिव रिकॉल, बुक बंद करके खुद से पूछिए इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। माइंड में आप बनाइए सारी थिंक। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन से हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं कहां गलती करता हूं। अगर आप बिना बुक देखें एक्सप्लेन कर सकते हैं तो समझिए आपकी मेमोरी मजबूत हो रही है। अब हम बात करते हैं PYQs की पावर। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम बात कर लेते हैं कि PYQ सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है, वे आपको एग्जाम की लैंग्वेज समझाते हैं। PYQs करते समय 3 चीजें ऑब्जर्व कीजिए। पहला है क्वेश्चन का टाइप, किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरा है पैटर्न, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तीसरा है योर परफॉर्मेंस। जी हां, आप कितने क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, जिसमें आप कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, PYQs को सिर्फ आंसर देखने के लिए मत कीजिए। पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर इवेल्यूट कीजिए, फिर मिस्टेक्स नोटबुक में इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को नोट कर लीजिए और कुछ समय बाद वही डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करिए। जी हां, आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं। अगली बात करते हैं स्पीड कैसे बढ़ाएं। जी हां, 90+ के लिए सिर्फ सही आंसर पर्याप्त नहीं है। आपको एग्जाम कंडीशन में सही आंसर सही समय के अंदर देना होता है। यानी कि स्पीड बढ़ाने का एक ही रास्ता है, टाइम प्रैक्टिस। शुरुआत में बिना टाइमर क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम लिमिट को आप लगाइए।
एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं 5 क्वेश्चंस निर्धारित समय में सॉल्व करूंगा, फिर चेक करिए क्या आप वो उस टाइम पीरियड में कर पा रहे हैं कि नहीं, कितने सही हैं, कितना समय लगा, कहाँ अटके, कहाँ कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा गया, कहाँ क्वेश्चन समझने में ज्यादा समय लग गया। यही डेटा आपकी स्पीड इंप्रूव करता है। जी हाँ, दूसरी बात करते हैं हम सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी को समझना भी जरूरी है। अब सैंपल पेपर की बात करें तो देखिए, सैंपल पेपर तब ज्यादा यूजफुल होगा जब आपका सिलेबस और बेसिक प्रिपरेशन पर्याप्त रूप से आप तैयार कर चुके हों। पेपर को एग्जाम इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करना है, मतलब फोन दूर, समझ रहे हैं आप, नो इंटरप्शंस, टाइमर ऑन, और पूरा पेपर सीरियस मोड में आपको करना है। पेपर खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, वो है एनालिसिस। सिर्फ मार्क्स मत देखिए, एक टेबल बनाइए, जी हाँ, जिसमें आप प्रॉब्लम, कॉज, क्वेश्चंस नहीं आया वो, कॉन्सेप्ट वीक किसमें रहे, फार्मूला कहाँ भूल गए, ये सारी बातें लिखनी है। रिवीजन कहाँ पर वीक रहा, कैलकुलेशन में क्या गलत हुआ, एक्यूरेसी इश्यूज, बहुत टाइम लगा, स्पीड इश्यूज, क्वेश्चन गलत पड़ा, अटेंशन इश्यूज, ये सारी अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी असली वीकनेस कहाँ है। अगर ये सारी बातें आपने समझी तो आप जरूर समझेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। 90 डेज मैथ्स 90+ ब्लूप्रिंट, जी हाँ, यही बात हम अब तक करते आ रहे हैं। अब वह स्ट्रेटेजी जिसका मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, समझिए। 90 डे मैथ्स में 90+ ब्लूप्रिंट, इसे 3 फेज में समझिए। पहला फेज डे 1 to 30 कॉन्सेप्ट प्लस एनसीईआरटी मास्टरी। इस फेज में आपका फोकस होगा, जी हाँ, कॉन्सेप्ट पर प्लस एनसीईआरटी प्लस आपका बेसिक प्रैक्टिस। हर चैप्टर को समझिए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। और मिस्टेक्स नोटबुक में जरूर आपको नोट करना है। इस फेज में स्पीड के पीछे आप ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पहले फाउंडेशन आप मजबूत कीजिए, मजबूत फाउंडेशन ही आपको अगली स्टेप में ले जाएगा। फिर डे 31 से 60 में आपको क्या क्या करना है, अब डिफिकल्टीज को आप बढ़ाइए। एनसीईआरटी का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड एप्लीकेशन टाइप प्रैक्टिस, है ना, टाइम प्रैक्टिस और रेगुलर चैप्टर टेस्ट, ये आपको सब करना है। अब आपको सिर्फ यह नहीं देखना है कि क्वेश्चंस हुआ या नहीं, बल्कि यह देखना है कि मैंने कहाँ गलती की है, क्योंकि आपकी गलतियां कम से कम होना चाहिए। और अब हमारा फेज 3 है, डे 61 से 90 में आपको क्या करना है। अब आपका फोकस होगा फुल सिलेबस रिवीजन, जी हाँ, सैंपल पेपर्स, टाइम्ड टेस्ट, मिस्टेक नोटबुक रिवीजन, फार्मूला रिवीजन, है ना, वीक चैप्टर्स की टारगेटेड प्रैक्टिस और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट। अब हर टेस्ट के बाद एनालिसिस तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही है, क्योंकि टेस्ट आपको मार्क्स बताता है, लेकिन एनालिसिस आपको इम्प्रूवमेंट बताता है। इस बात को आप जरा गौर से समझिएगा। डेली आपको मैथ्स सिस्टम बनाना है, जी हाँ। अब सवाल रोज मैथ्स कितनी देर पढ़ें ये आता है, इसका एक फिक्स्ड नंबर हर स्टूडेंट के लिए सही नहीं होगा। आपके स्कूल, होमवर्क,
अदर सब्जेक्ट्स और करंट लेवल पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैथ्स के स्टडी सेशन को इस तरह स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं कि 15 मिनट प्रीवियस रिवीजन, 30 to 45 मिनट न्यू कॉन्सेप्ट, 45 to 60 मिनट्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स आप मिस्टेक्स एनालिसिस कर सकते हैं, 10 मिनट आप फार्मूलाज और रिकॉल रिवीजन, यानी कि आपका लक्ष्य सिर्फ मैंने 2 घंटे मैथ्स पढ़ी है नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए आज मैंने क्या सीख लिया, क्या सॉल्व किया और क्या इंप्रूव किया।